एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से विपक्षी नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं और एनडीए सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं। और इस बार 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ उतरेंगे। इसके साथ ही बिहार में महागठबंधन ने भी चक्का जाम करने का प्लान बनाया है, जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। ऐसे में सवाल भी उठता है कि क्यों बुलाया जा रहा है भारत बंद। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. भारत बंद के दौरान क्या रहेगा बंद और क्या खुला रहेगा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि भारत बंद में कौन कौन शामिल होंगे। दरअसल देश भर में 9 जुलाई को भारत बंद का ऐलान किया गया है और यह बंद 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर बुलाया है, जिसमें बैंक, बीमा, डाक, कोयला खदान, हाईवे और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टरों के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस विरोध प्रदर्शन को भारत बंद का नाम दिया गया है। यूनियनों का कहना है कि सरकार की नीतियां कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली है और मजदूरों के खिलाफ है। ग्रामीण भारत से किसान और खेतीहर मजदूर भी इस बंद में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन ने भी चक्का जाम बुलाया है और इस चक्का जाम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारियों की हड़ताल की, जिससे देश पर क्या असर पड़ने वाला है। इस हड़ताल का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों ने एक मंच से किया है। इसमें बैंकिंग, बीमा, पोस्टल, कोयला खनन, राजमार्ग निर्माण और यहां तक कि कई राज्यों में राज्य परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवाएं बाधित होने की संभावना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कर्मचारियों ने ये आह्वान क्यों किया है, उन्होंने भारत बंद का ऐलान क्यों किया है और क्यों प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदर्शनकारी यूनियनों का कहना है कि उन्होंने पहले श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, लेकिन कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। उनका सरकार पर आरोप है कि वह 10 साल से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं करना चाहती है। ट्रेड यूनियनों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ काम के घंटे बढ़ाना और श्रमिकों के अधिकारों को कम किया जा रहा है। इसके अलावा निजीकरण और संविदा नौकरियों को बढ़ावा देना, अधिक भर्तियों और बेहतर वेतन की मांगों को नजरअंदाज करना और युवा बेरोजगारी को हल करने के बजाय नियुक्तियों को ELI यानी कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करना शामिल है। दरअसल ट्रेड यूनियनों ने इससे पहले 26 नवंबर 2020, 28 से 29 मार्च 2022 और 16 फरवरी 2024 को इसी तरह की देशव्यापी हड़ताल की थी। बिहार बंद का कितना असर रहने वाला है, यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इससे पहले भी जब ऐसा कुछ हुआ है तो उसका खास नतीजा देखने को नहीं मिला। तो इस बार इसका कितना असर होने वाला है, चलिए आपको बता देते हैं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को पटना के दौरे पर जा रहे हैं, जहां से वे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों की ओर से बुलाए गए बिहार बंद में शामिल होंगे। ये बिहार बंद चुनाव आयोग यानी कि ECI की ओर से वोटर लिस्ट के चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR के खिलाफ बुलाया गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। बिहार में विपक्षी दलों ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 24 जून को शुरू की गई चुनाव आयोग की SIR की कड़ी निंदा की है। आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे वोट बंदी करार दिया है और इसकी तुलना नोटबंदी से की, जबकि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर मतदाताओं को दबाने का आरोप लगाया है। इस बिहार बंद का पप्पू यादव ने भी समर्थन किया है। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल और बिहार बंद की वजह से राज्य में सार्वजनिक सेवाएं बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती हैं। इस चक्का जाम से माल ढुलाई से लेकर राज्य परिवहन की बसों की आवाजाही थम सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों के लिए मुश्किल होगी। यात्रा करने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इमरजेंसी सुविधाओं के लिए किसी भी तरह की रोक टोक नहीं रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।